पलक, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे रतलाम से इंदौर भेजा और ताकि मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। उसके बाद मैं अपने टीचर्स को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मुझे अच्छे टीचर्स ही ना मिलते तो मेरी नीट क्वालिफाई शायद ना होती। इसलिए मैं अपने टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो पलक, आपकी प्लानिंग और डेली शेड्यूल कैसा रहा जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे? सर, जब पहले मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नीट शायद ही क्वालिफाई होगा, क्योंकि पहले में जब मेरा मन करता था तब पढ़ती थी, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे पढ़ने लगी तो फिर मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मन लगता है तब नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहें तो अपने आप मन लग जाता है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी घड़ी को देख के नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहो। अपने को रोज डेली टॉपिक्स बना लेने चाहिए अपने छोटे छोटे, और जब तक खत्म ना हो तब तक पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो मैं 2 घंटे पढ़ के उठ जाऊँ। मैंने आज डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक पढ़ना है, तो ये टॉपिक जब तक नहीं खत्म होगा तब तक मुझे नहीं उठना है। और कभी भी अपने को रटना नहीं है किसी भी चीज को, हमेशा अपने को कंसेप्ट्स पर ही चलना चाहिए, तभी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। पलक, आप मुझे बताएंगे कि सबसे अच्छी बात आपको अध्ययन पे क्या लगी? वैसे तो मुझे काफ़ी बातें अध्ययन में अच्छी लगी। यहाँ का क्लासरूम काफ़ी इंटरेक्टिव था, यहाँ के टीचर्स काफ़ी इंटरेक्टिव रहे मेरे लिए, और यहाँ पे सभी बच्चों का डाउट क्लियर होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट पे प्रॉपर सब पे ध्यान दिया जाता है। और जो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी यहाँ की, वो है यहाँ की टेस्ट सीरीज़, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ थी वो नीट से एक लेवल ऊपर थी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और जैसे टेस्ट सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है नीट के लिए, क्योंकि अपने को उससे पता चलता है कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो टेस्ट सीरीज यहाँ की बेस्ट थी। पलक, आपको टीचर से कैसे मोटिवेशन मिला थ्रू आउट योर जर्नी जब आपने तैयारी करी यहाँ पर नीट की? मुझे यहाँ के टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया है अपनी जर्नी में, क्योंकि मैं बीच बीच में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मेरा ना हो पाए, तो तब मैं यहाँ के टीचर्स के पास जाती थी। उन्होंने हमेशा उसी टाइम मेरी काउंसलिंग की और मुझे हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजीज बताई, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सब सब्जेक्ट के अपन एक स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं चल सकते। फिजिक्स की अलग लगेगी, केमिस्ट्री की, बॉटनी, जूलॉजी की अलग लगेगी। तो मुझे हर सब्जेक्ट के टीचर्स ने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजीज बताई, जिससे मुझे अपनी जर्नी में काफ़ी मदद मिली। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हर सब्जेक्ट को उसके हिसाब से ही पढ़े। अपन फिजिक्स को रट नहीं सकते हैं, और बायो में ऐसा कोई कंसेप्ट कम रहते हैं, उसको तो अपन को याद ही करना पड़ता है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग महत्व होता है, तो उस हिसाब से ही। अब आप मुझे बताइए कि जैसे आपने नीट की तैयारी करी, अपने सारे इतना कंटेंट पढ़ा, एग्जाम के ठीक पहले या महीना भर पहले से आपने रिवीजन कैसे करा? रिवीजन कैसे करना चाहिए इनफैक्ट? सर, जैसे कि सब स्टूडेंट्स में हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि रिवीजन कैसे किया जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट तो यही सोचते हैं कि जो पढ़ लिया है हम उसको पढ़ लेंगे, मतलब रिवीजन हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि रिवीजन ऐसे नहीं होता। जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हमको 60% वो पढ़ना चाहिए जो हमें आता है, और 40% हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में जो अपने को आता है वो तो आ नहीं जाएगा। 20% वो आता ही है जो अलग हो, नया हो। तो हमेशा अपने को नए क्वेश्चंस लगाते रहने चाहिए। तो 40% हमें हमेशा कुछ नया पढ़ना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम में अपने को नए नए क्वेश्चंस दिखे तो हम वहाँ पे एकदम से डर ना जाएं। इसलिए हमारी रिवीजन की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि हम आधा से ज़्यादा वो पढ़े जो हमें ऑलरेडी आता हो, और कुछ नए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहें। और क्वेश्चंस से ही अपने को रिवीजन अपने आप हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा बुक उठा के बैठ जाएँ, और क्वेश्चंस लगाएंगे तो अपने आप हमें कंसेप्ट और रिविजन साथ में दोनों चल जाएगा। चलिए पलक, आपने हमको इम्पोर्टेंट आपका समय दिया। हम आशा करते हैं कि आप आगे जाकर भी ऐसे ही सफलता हासिल करोगे। थैंक यू सर।